हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एक्सप्लेन करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 दैट इज ऑक्सीजन फैमिली। ऑक्सीजन फैमिली के एलिमेंट्स हैं ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। इन एलिमेंट का जनरल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NS2Np4। ग्राउंड स्टेट में यहाँ दो ही ऑर्बिटल हाफ फिल्ड हैं, तो ये दो ही कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। लेकिन एक्साइटेड स्टेट्स के अंदर ऑक्सीजन में देखो दो ही बॉन्ड बने, क्योंकि ऑक्सीजन के अंदर d ऑर्बिटल नहीं है। अब ऑक्सीजन में हालांकि हम कहेंगे कोवलेंसी 4 तक हो सकती है, 4 तक पॉसिबल है। इसलिए क्योंकि यहाँ पर ये दो फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल हैं जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं। प्रैक्टिकली 3 ही बॉन्ड फॉर्म होते हैं, 2 तो ये कोवलेंट और तीसरा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जैसे एग्जांपल लिया हमने हाइड्रोनियम आयन, तो मैक्सिमम ऑक्सीजन में 3 ही बॉन्ड बनेंगे। हम बात करें यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो ऑक्सीजन नॉर्मली 2 ही बॉन्ड फॉर्म करेगा। बाकी एलिमेंट्स के अंदर क्योंकि d ऑर्बिटल है, तो वहां ये इलेक्ट्रॉन अनपेयर हो जाएंगे। तो अब कितने बॉन्ड फॉर्म होंगे? 4। और ये इलेक्ट्रॉन भी अगर अनपेयर हो जाए तो अब कितने फॉर्म हो सकते हैं? 6। तो इन एलिमेंट्स की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या क्या होंगी? -2, +2, +4 और +6। 2 स्टेट है, ये माइनस प्लस कब आएगी? डिपेंड करता है कि एलिमेंट ने किसके साथ कंबाइन किया। जैसे वाटर है, वाटर में O की स्टेट -2 है। अगर ये ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ कंबाइन कर ले तो अब इसकी स्टेट क्या है? +2। क्योंकि जिस एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है उस पे नेगेटिव चार्ज आता है, जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम है उस पे पॉजिटिव चार्ज आता है। तो क्योंकि ऑक्सीजन हाइड्रोजन से मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो यहाँ O की स्टेट कितनी है? -2। जबकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी O से ज्यादा है, तो यहाँ स्टेट क्या आएगी? +2। तो इन एलिमेंट्स की स्टेट कॉमन क्या क्या हुई? 2, 4 और 6। अब एक एक एलिमेंट्स के लिए हम बात करते हैं। ऑक्सीजन शोज ओनली नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ -2। क्योंकि ऑक्सीजन है ये सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है आफ्टर फ्लोरीन, तो इसकी स्टेट नॉर्मली -2 आएगी। रीजन क्या है इसका? ये मैंने यहां लिखा, ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कुछ केसेस में -1 स्टेट भी शो करता है ऑक्सीजन। कौन से केस हैं? पेरोक्साइड्स, जैसे H2O2 में O की स्टेट -1 है, और -1/2 भी होती है इन सुपर ऑक्साइड जैसे KO2। मतलब स्टेट O की माइनस ही रहेंगी, एक्सेप्ट इन OF2। जब ये ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ कंबाइन करेगा तब इसकी स्टेट क्या आएगी? पॉजिटिव। जैसे OF2 में +2 है और O2F2 में +1 है। सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम यूजुअली शो +4 एंड +6 ऑक्सीडेशन स्टेट्स। इन एलिमेंट्स के लिए मेनली स्टेट कौन सी आती है? +4 और +6। और जो हायर स्टेट्स हैं वो मेनली किसके साथ आएगी? ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ। क्यों ऐसा? क्योंकि देख अभी हमने बताया ग्राउंड स्टेट में स्टेट क्या थी? 2। अब हायर स्टेट का मतलब स्टेट इंक्रीज हुई, और स्टेट में इंक्रीज होना क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। वो कौन कर सकता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसलिए एलिमेंट्स की हायर स्टेट किसके साथ आएंगी? विद ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, बिकॉज दे आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, they are strong oxidizing agent. Stability of -2 oxidation state decreases down the group। -2 स्टेट शो करने की जो एबिलिटी है वो O की हाईएस्ट है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाईएस्ट है ग्रुप के अंदर। डाउन द ग्रुप जाएंगे
तो ये स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी ड्यू टू डिक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। स्टेबिलिटी ऑफ +6 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप एंड दैट ऑफ +4 इंक्रीजेज ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये हमने पहले भी एक्सप्लेन किया था, एक बार फिर ब्रीफ में बताते हैं। अगर ये s इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है तो क्या कहलाता है? ये इनर्ट पेयर इफेक्ट। और ये हमें पता है डाउन द ग्रुप जाते हैं तो स्ट्रॉन्ग हो जाती है। ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ स्ट्रॉन्गली बाउंड हो जाएगा अगर हम डाउन द ग्रुप जाएंगे, क्योंकि डी और एफ के इलेक्ट्रॉन बढ़ने से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाता है डी एफ इलेक्ट्रॉन की पुअर शील्डिंग होने से। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने से ये s इलेक्ट्रॉन पेयर न्यूक्लियस के साथ टाइटली बाउंड हो जाएगा, इसलिए इसका बॉन्डिंग में पार्टिसिपेशन डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो कितने बॉन्ड फॉर्म होंगे? 4। और ये भी हिस्सा लेगा तो कितने बनेंगे? 6। तो डाउन द ग्रुप जाएंगे तो इसका पार्टिसिपेशन डिफिकल्ट हो जाएगा, इसलिए डाउन द ग्रुप जाते हैं तो लगभग सभी ग्रुप्स में लोअर स्टेट बिकम मोर स्टेबल एंड हायर स्टेट बिकम लेस स्टेबल। यहाँ लोअर स्टेट क्या है? +4, हायर स्टेट क्या है? +6। तो ये हमने लास्ट पॉइंट लिखा। अब स्टार्ट कर रहे हैं रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। ये बाकी एलिमेंट्स ऑक्सीजन से कंबाइन करेंगे तो कंपाउंड क्या बनेंगे? ऑक्साइड्स। तो इनके जो कॉमन ऑक्साइड्स हैं वो डाइऑक्साइड हैं और ट्राइऑक्साइड्स हैं। हालांकि मोनो ऑक्साइड फॉर्म होते हैं, लेकिन जो ज्यादा जनरल हैं, जो ज्यादा स्टेबल है, ज्यादा फॉर्म होते हैं, वो कौन से हैं? डाइऑक्साइड एंड ट्राइऑक्साइड्स। तो पहले हमने लिए हैं डाइऑक्साइड्स। इनके फार्मूले सल्फर डाइऑक्साइड, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम का भी डाइऑक्साइड फॉर्म होता है। अब ये मैंने सल्फर का लिखा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन एक्साइटेड स्टेट। ये हमने एक इलेक्ट्रॉन को प्रमोट किया है फ्रॉम p टू d। ये जो पेयर था यहाँ p के अंदर, ये यहाँ गया है। तो अब इस एक्साइटेड स्टेट में देखें, सल्फर के पास 4 हाफ फील्ड ऑर्बिटल हैं। SO2 के अंदर सल्फर sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करता है। तो यहाँ देखें sp2 के अंदर एक ऑर्बिटल फुल्ली फील्ड है, ये लोन पेयर है, और 2 हाफ फील्ड हैं। तो क्लियर है कि सल्फर है वो 2 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेगा इन SO2, क्योंकि जो ऑर्बिटल हाफ फील्ड हैं, हाइब्रिड हैं, वो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करते हैं, और जो हाफ फील्ड एन हाइब्रिड हैं, जिसने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया, वो पाई बॉन्ड फॉर्म करते हैं। तो क्लियर है यहाँ सल्फर में कुल 4 बॉन्ड फॉर्म होंगे, 2 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड। एक पाई है वो P बनाएगा और एक पाई है वो D बनाएगा। तो SO2 के अंदर देखें, ये सल्फर ने 2 पाई बॉन्ड फॉर्म किए हैं, एक P के साथ तो वो P पाई कहलाएगा, और दूसरा D ऑर्बिटल के साथ फॉर्म किया है तो वो P पाई D पाई। यहाँ D ऑर्बिटल किसका है? सल्फर का। P किसका है? ऑक्सीजन का। तो ये SO2 का स्ट्रक्चर है। SO2 है वो डिस्क्रीट यूनिट है, मतलब एक मोनोमर है, जबकि SiO2 आगे हमें इंक्रीज डाउन द ग्रुप जाते हैं तो P पाई बॉन्ड फॉर्म करने की एबिलिटी कम हो जाती है, इसलिए बाकी जो डाई हैलाइड्स हैं, डाइऑक्साइड्स हैं, उनका स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है। इनमें स्ट्रक्चर कैसा होगा? ये ड्रा किया हमने SiO2 का, ये पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर है। तो ये क्योंकि मोनोमर है, सिंगल यूनिट है, डिस्क्रीट मॉलिक्यूल है, इसलिए ये गैस होती है, और ये बाकी सारे क्या होते हैं? सॉलिड। उसका रीजन क्या है? पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर। तो लिखा हमने ये SO2 एग्जिस्ट एज डिस्क्रीट मॉलिक्यूल बट SiO2 सेलेनियम डाइऑक्साइड हैज पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर। देयरफॉर SO2 इज गैस बट SiO2 इज सॉलिड। इन्हीं के लिए एक प्रॉपर्टी लिखे हमने, ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ। SO2 है ये ऑक्साइड है, रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट कर सकते हैं, क्योंकि
सल्फर के लिए लास्ट एलिमेंट को छोड़ दें तो इनके लिए हायर स्टेट मोर स्टेबल है, सल्फर के लिए +6 स्टेट मोर स्टेबल है। हालांकि डाउन द ग्रुप जाएंगे तो +6 की स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, इसलिए डाउन द ग्रुप जाने से रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ कम हो जाती है। SO2 सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। जिस एलिमेंट की हायर स्टेट जितनी ज्यादा स्टेबल होगी वो उतना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो +6 स्टेट सल्फर की मोस्ट स्टेबल है। डाउन द ग्रुप जाएंगे तो +6 स्टेट की स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, इसलिए रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ भी डिक्रीज हो जाएगी। तो ये हमने एक्सप्लेन किया, इट इज ड्यू टू डिक्रीज इन स्टेबिलिटी ऑफ +6 ऑक्सीडेशन स्टेट बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो ये हमने बताया अबाउट डाई ऑक्साइड्स। नेक्स्ट है ट्राई ऑक्साइड्स। ट्राई ऑक्साइड्स हैं वो पोलोनियम का नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ 6 स्टेट है वो लेस स्टेबल हो जाती है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो इन तीनों ने क्या फॉर्म किए, ट्राई है ऑक्साइड्स। इन ट्राई ऑक्साइड्स की हमने प्रॉपर्टी बताई। यहाँ देखें सल्फर का ये लिखा हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन सेकंड एक्साइटेड स्टेट। यहाँ दोनों इलेक्ट्रॉन अनपेयर कर दिए, एक तो p से किया हमने, ग्राउंड स्टेट में देखो ये कॉन्फ़िगरेशन है, ये भी पेयरिंग में है, तो यहाँ हमने दोनों को अनपेयर कर दिया। इसको अनपेयर करेंगे तो वो फर्स्ट स्टेट कहलाएगी और इसको भी अनपेयर कर देंगे तो ये क्या होगी, सेकंड एक्साइटेड स्टेट। तो यहाँ सभी इलेक्ट्रॉन अनपेयर हैं। सल्फर ने यहाँ भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो की है। तो इस केस में देखें 3 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होंगे और 3 पाई बॉन्ड फॉर्म होंगे। उन 3 में से एक पाई बॉन्ड p बनाएगा तो वो p पाई होगा और बाकी 2 कौन बनाएंगे, d ऑर्बिटल, तो वो क्या होंगे p पाई d पाई। तो ये हमने SO3 का स्ट्रक्चर बना रखा है। कैसा स्ट्रक्चर है ये, ट्रिंगुलर प्लेनर। ये भी डिस्क्रीट मॉलिक्यूल है इसलिए गैस है। यहाँ बॉन्ड एंगल एग्जैक्ट है, यहाँ बॉन्ड एंगल कम है। कम क्यों है, क्योंकि लोन पेयर की वजह से बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो जाता है। बाकी जो ऑक्साइड हैं SiO3, TO3 ये हैं सॉलिड ड्यू टू पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर, जैसा यहाँ बताया था। ऑल ट्राई ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। ट्राई ऑक्साइड्स आर एसिडिक हैं, डाई ऑक्साइड सभी एसिडिक नहीं होते। इसमें ये दोनों एसिडिक हैं और ये एम्फोटेरिक है। ये वाला ऑक्साइड है ये एम्फोटेरिक है और ये वाला ऑक्साइड है इसमें बेसिक करैक्टर ज्यादा है। अब नेक्स्ट बता रहे हैं SO3 एक्ट ओनली एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये कंसेप्ट समझे एक बार। एलिमेंट की स्टेट इंक्रीज होती है तो वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट, डिक्रीज होती है तो वो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब सल्फर ऑक्सीजन फैमिली के अंदर वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ जो हाईएस्ट स्टेट है वो कितनी होगी, +6। और क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके अपनी वैलेंस शेल को फुल्ली फिल्ड कर सकते हैं तो इनकी मिनिमम स्टेट कितनी होगी, -2। तो SO3 के अंदर इन सभी ट्राई ऑक्साइड के अंदर स्टेट कितनी है, +6, वो मैक्सिमम है। इसलिए ये अपनी स्टेट को इंक्रीज नहीं कर सकते, क्या कर सकते हैं, डिक्रीज। इसलिए ये सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही एक्ट करेंगे, ये सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ही शो करेंगे। लेकिन डाई ऑक्साइड्स के अंदर क्योंकि स्टेट कितनी है, +4, तो +4 से +6 इंक्रीज हो सकती है, ये डिक्रीज भी हो सकती है। तो इनके दोनों फंक्शन हो सकते हैं, दोनों कौन से, रिड्यूसिंग एज वेल एज ऑक्सीडाइजिंग। तो लिखा हमने ये SO3 एक्ट ओनली एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ड्यू टू मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +6 ऑफ सल्फर। SO2 शो बोथ फंक्शंस। SO2 के अंदर दोनों फंक्शन आते हैं, दोनों कौन से, ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग, बिकॉज सल्फर कैन इंक्रीज इट्स OS फ्रॉम +4 to +6 एंड डिक्रीज फ्रॉम +4 to +2, 0 या -2। तो ये हमने कंप्लीट किया अबाउट ऑक्साइड्स।
सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजेंस। हैलोजेंस के साथ ये एलिमेंट्स कंबाइन करेंगे तो क्या फॉर्म करेंगे? हैलाइड्स। कॉमन हैलाइड्स क्या क्या हैं? फर्स्ट है हेक्सा हैलाइड्स। ये एलिमेंट 6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं। कब? जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन अनपेयर हो जाएंगे। और हेक्सा हैलाइड्स सभी हैलोजेंस फॉर्म नहीं करते, ये सिर्फ कौन फॉर्म करेगा? ओनली फ्लोरीन। क्यों? ड्यू टू इट्स स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग नेचर एंड स्मॉल साइज। देखो दोनों का क्या इसमें सिग्निफिकेंस है। स्मॉल साइज होने से ही ये 6 एटम अपने आप को अकोमोडेट कर सकते हैं। SF6 एक स्टेबल कंपाउंड है, लेकिन अगर ये 6 क्लोरीन आ जाएं, HCl6 वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि 6 क्लोरीन एटम अपने आप को सल्फर के अराउंड अकोमोडेट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उनके बीच की डिस्टेंस कम होगी, रिपल्शन ज्यादा होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा, इसलिए HCl6 एग्जिस्ट नहीं करेगा। और दूसरी बात, क्लोरीन इतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है कि वो सल्फर को +6 स्टेट में ऑक्सीडाइज कर सके। तो हेक्सा हैलाइड सिर्फ कौन फॉर्म करेगा? फ्लोरीन। इनके हेक्सा हैलाइड्स का ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है। सल्फर का हेक्सा हैलाइड मोस्ट स्टेबल है, क्योंकि सल्फर का स्मॉल साइज है, इसलिए SF बॉन्ड है वो मोस्ट स्टेबल होगा। स्टेबिलिटी बॉन्ड स्ट्रेंथ पे डिपेंड करती है, और बॉन्ड स्ट्रेंथ मेनली साइज पे डिपेंड करेगी। स्मॉल साइज स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। नेक्स्ट है SF6 डज नॉट अंडरगोज हाइड्रोलिसिस बिकॉज द 6 फ्लोरीन एटम्स प्रोटेक्ट द सल्फर एटम फ्रॉम अटैक बाय वाटर मॉलिक्यूल्स ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। SF6 है वो केमिकली इनर्ट है, और हाइड्रोलिसिस एक कॉमन रिएक्शन है, वो भी SF6 में नहीं होती। ये जो रिएक्शन है हाइड्रोलिसिस स्टार्ट कब होती है? जब वाटर मॉलिक्यूल, जैसे मैं यहाँ इसको दिखा रहा हूं, वाटर मॉलिक्यूल्स लोन पेयर को डोनेट करे। लेकिन यहाँ क्योंकि सल्फर के सराउंडिंग में 6 फ्लोरीन एटम है, इसलिए सल्फर को ये प्रोटेक्ट करते हैं और वाटर यहाँ अटैक नहीं कर सकता। इसलिए SF6 है वो एक इनर्ट कंपाउंड है, उसमें रिएक्शंस लाइक हाइड्रोलिसिस भी इजीली नहीं होती। ऑर्डर ऑफ हाइड्रोलिसिस, बाकी हैलाइड्स की बात करें, हेक्सा हैलाइड्स की, तो इनमें ये रिएक्शन पॉसिबल है, क्योंकि जितना सेंट्रल एटम का बड़ा साइज होगा उतना इन एडजेसेंट एटम के बीच की डिस्टेंस बढ़ जाएगी, तो वाटर का अटैक पॉसिबल हो सकता है। नेक्स्ट है टेट्राहैलाइड्स। पहले स्ट्रक्चर के बारे में बताएं, ये ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है। सभी हेक्सा हैलाइड्स में सल्फर क्या शो करेगा? sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। शेप क्या आएगी? ऑक्टाहेड्रल या स्क्वायर बाई पिरामिडल। अब स्टार्ट करते हैं टेट्राहैलाइड्स। वही ऑर्डर है स्टेबिलिटी का, सल्फर का स्मॉल साइज है, SF स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, इसलिए ये वही ऑर्डर रहेगा जैसा हेक्सा हैलाइड्स में था। सभी टेट्राफ्लोराइड में सल्फर sp3d हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा, और यहाँ पर एक लोन पेयर की वजह से शेप कैसी हो जाएगी? सीसा। टेट्राहैलाइड है ये लेविस एसिड एज वेल एज लेविस बेस एक्ट कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि सल्फर के पास लोन पेयर है, इसलिए ये लोन पेयर को डोनेट कर सकता है। AlCl3 एक लेविस एसिड है, तो यहाँ जो रिएक्शन है वो कैसे हुई है? सल्फर ने ये लोन पेयर एल्यूमिनियम को डोनेट किया है, तो SF4 का AlCl3 के साथ क्या बना है? ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड, डेटिव बॉन्ड। तो यहाँ पर SF4 क्या है? बेस।
SF4 में सल्फर के पास वैकेंट d ऑर्बिटल, यहाँ देखें ये सभी इलेक्ट्रॉन अनपेयर होने के बाद भी क्या बचेगा, ये वैकेंट ऑर्बिटल। तो वैकेंट d होने की वजह से सल्फर है वो F नेगेटिव को यानी कि लोन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है। तो जो सब्सटेंस लोन पेयर को एक्सेप्ट करता है वो लेविस एसिड है। तो इनके दोनों फंक्शन हैं। SF4 के अंदर सल्फर के सराउंडिंग में 4 ही फ्लोरीन है। तो SF6 की तरह है, यहाँ स्टेरिक प्रोटेक्शन इतना नहीं है, तो ये इजीली हाइड्रोलिसिस शो कर सकता है। क्वेश्चन दोनों के लिए पूछते हैं, इसमें रिएक्शन क्यों नहीं होती, रिएक्शन कौन सी, हाइड्रोलिसिस, और इसमें क्यों होती है। तो इसका क्या बताया था, सल्फर को 6 फ्लोरीन ने प्रोटेक्ट कर रखा है और 4 फ्लोरीन का प्रोटेक्शन उतना नहीं है कि वो वाटर के अटैक को रोक सकें। तो इसमें क्या लिखा है, SF4 readily undergoes hydrolysis because 4F atoms cannot protect the sulfur atom from attack by water molecules. नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, all bonds in SF4 are not equivalent, explain। ऐसा सिमिलर क्वेश्चन हमने PCl5 में बताया था। PCl5 में भी क्या है, sp3d हाइब्रिडेशन। तो sp3d हाइब्रिडेशन जिन भी मॉलिक्यूल्स में होती है, ये क्वेश्चन उन सब के लिए पूछ सकते हैं। वहां हमें पता है 2 तरह के बॉन्ड्स होते हैं। 3 बॉन्ड कौन से होते हैं, जो एक प्लेन में है, यहाँ तो इसमें लोन पेयर, हालांकि ये जो बॉन्ड हैं एक ही प्लेन में क्या होते हैं, इक्विटोरियल, और ये जो अब और बिलो द प्लेन है ये 2 क्या होते हैं, एक्सियल। तो यहाँ भी हमने क्या करना है, 2 टाइप्स के बॉन्ड हैं, यहाँ 2 तो क्या हैं, इक्विटोरियल, और 2 क्या हैं, एक्सियल। तो SF4 के सभी बॉन्ड एक जैसे नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SF6 इज नोन बट SH6 इज नॉट नोन, एक्सप्लेन। अभी हमने बताया था कि हेक्सा हैलाइड्स क्यों बनते हैं, क्योंकि फ्लोरीन स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो सल्फर को उसकी हाईएस्ट स्टेट में ऑक्सीडाइज कर सकता है, लेकिन हाइड्रोजन एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसलिए वो सल्फर को उसकी हाईएस्ट स्टेट में ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता, इसलिए SF6 तो बनेगा, SH6 नहीं बनेगा। नेक्स्ट है डाई हैलाइड्स। ऑल एलिमेंट्स, सेलेनियम को छोड़ के बाकी सभी में डाई हैलाइड्स फॉर्म होते हैं। उसको ऐसे हम बता सकते हैं, इन दोनों ने डाई हैलाइड्स फॉर्म किए हैं थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन, और इन्होंने फॉर्म किए थ्रू आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। ये बीच में है, यहाँ न तो कोवेलेंट हैलाइड स्टेबल होंगे और न ही आयोनिक। मोनोहैलाइड, इनके मोनोहैलाइड हैं वो नेचर में डाईमेरिक होते हैं, और डाईमेरिक होने की वजह से उनमें क्या होता है, डिस्प्रपोर्शनेशन। एग्जाम्पल लिखा है हमने Sc2Cl2, वैसे तो देखो SeCl है मोनोहैलाइड, लेकिन डाइमर होने से क्या बन गया ये Sc2Cl2। तो यहाँ सेलेनियम की स्टेट कितनी है, +1, और यहाँ +4, तो +1 से +4 क्या हो गया, ऑक्सीडाइज, +1 से यहाँ 0 क्या हो गया, रिड्यूस। तो रिएक्शन क्या कहलाती है, ये डिस्प्रपोर्शनेशन। तो इस वीडियो में हमने 2 ही केमिकल प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करी है, क्या क्या, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन एंड टुवर्ड्स हैलोजेंस। बाकी प्रॉपर्टी नेक्स्ट वीडियो में। तो इसमें इतना ही करते हैं, थैंक यू।